स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों हमारे देश में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्था है जिसका नाम है DRDO। अब देखिए, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर हम कई बार वीडियोस बनाते हैं, आपको बताते हैं कि आज ये आविष्कार किया गया, इनके द्वारा किसी और डिफेंस इक्विपमेंट की टेस्टिंग की गई जो कि हमारे देश की सुरक्षा में काफ़ी काम आता है। मिसाइल से लेकर बहुत सारी चीज़ें DRDO के द्वारा बनाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर इसके साथ ही साथ दुख भी लगता है कि DRDO के कुछ ऐसे साइंटिस्ट, और मैं बता दूं ये आज हम वीडियो में बात कर रहे हैं, कोई इकलौता केस नहीं है, पिछले कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पर DRDO के जो ऑफिशियल्स हैं वो हनी ट्रैप में पाए गए हैं, मतलब कि जासूसी के केस में पाए गए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन हमारे देश का जो नहीं पता होना चाहिए उसको पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी के साथ शेयर किया। ये आप देख सकते हो, एक बड़ा केस सामने आया है। DRDO साइंटिस्ट अरेस्टेड इन पुणे फॉर प्रोवाइडिंग सीक्रेट इंफॉर्मेशन टू पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये हनी ट्रैप क्या होता है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप UPSC 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाला जो बैच है दोस्तों हमारा स्टार्ट हो गया। आपके पास मौका है, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी एक सिंगल बैच में यहां पर आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपका 2024 का प्रीलिम्स क्रैक होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दिल्ली के स्टडी IQ हेडक्वार्टर आ सकते हैं। यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, मेंस की जो प्रिपरेशन होती है ऑफलाइन वाला, वो आप ले सकते हैं। तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर जस्ट आपको ये कोड इस्तेमाल करना है, अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। या फिर इसके अलावा आपको NCERT का कोर्स हो गया, लॉन्ग टर्म बैच हो गया, EPFO का क्रैश कोर्स, जो भी कुछ चाहिए जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जो साइंटिस्ट हैं जो DRDO के एक फैसिलिटी में काम कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, उनको महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS के द्वारा जासूसी के चार्जेस पर अरेस्ट कर लिया गया है। ATS के ऑफिशियल्स ने यह बताया कि 3 मई को जो DRDO के साइंटिस्ट हैं, मैं अभी आपको इनका नाम वगैरह सब कुछ बताऊंगा, पुणे से इनको अरेस्ट किया गया है क्योंकि ड्यूटी में रहने के दौरान यहां पर इन्होंने एक पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के साथ कांटेक्ट बनाया हुआ था और ये कई सारे जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है हो सकता है इन्होंने शेयर किया होगा। देखो चार्जेस क्या लगा है, चार्जेस ये लगा है साइंटिस्ट के ऊपर कि वो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव जो महिला थी उसके साथ कांटेक्ट में थे थ्रू सोशल मीडिया, व्हाट्सएप मैसेजेस हो गया, वॉइस कॉल हो गया, वीडियो के माध्यम से वो लगातार उसके टच में थे। ऑफिशियल्स का ये कहना है कि डिस्पाइट यहां पर उनको ये बात पता थी, DRDO ऑफिशियल्स ने अपना जो पोस्ट है उसको मिसयूज किया और जो सीक्रेट गवर्नमेंट जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है और इसकी वजह से भारत की जो सुरक्षा है वो खतरे में आ सकती है। एनिमी के अगर हाथों में, दुश्मन के हाथों में अगर ये सारे इंफॉर्मेशन जो है अगर लग जाए। यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि DRDO के ही किसी ऑफिशियल ने यहां पर कुछ कंप्लेन किया था, मतलब कि कुछ ना कुछ शंका हुआ होगा DRDO के किसी व्यक्ति को, किसी ऑफिशियल को, और DRDO की तरफ से कंप्लेन किया गया था पुलिस को कि देखिए इस तरह की कुछ चीजें हो सकती हैं, आप इसके बारे में प्रोब करिए। और जब यहां पर प्रोब किया गया, पता लगाया गया, तब फाइनली जाकर ये जो पर्सन है, मैं आपको बताता हूं इनका नाम, ये आप देख सकते हो, प्रदीप कुरुलकर, ये उनका नाम है। तो बेसिकली क्या है कि जो ये DRDO के ऑफिशियल हैं प्रदीप साहब, उन्होंने किसी महिला के साथ, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई इमेज देखा होगा महिला का या फिर उनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश की होगी, तब यहां पर उस महिला से कांटेक्ट में थे। और बेसिकली ये जो महिला और कोई नहीं है, ये पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंट है। पिछले साल से ये सब कुछ चल रहा है जिसकी वजह से देश की सुरक्षा खतरे में आ सकती है। अब देखिए, इन सारी चीजों को लेकर जो प्रदीप कुरुलकर हैं उनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। मैं आपको बता दूं, हमारे देश में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है 1923 का, ब्रिटिशर्स टाइम से चलता आ रहा है। उसके अंदर साफ साफ लिखा गया है कि आप किसी भी सूरत में, किसी भी प्रकार से दुश्मन की मदद नहीं कर सकते, जो भारत के खिलाफ है उसकी मदद नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन जो होता है वो आप शेयर नहीं कर सकते। अब यहां पर यह भी बोला गया है कि जो प्रोहिबिटेड गवर्नमेंट एरियाज हैं, साइट हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन ही क्यों ना हो गया, यहां पर आप नहीं जा सकते, ना तो उसके बारे में अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो वो शेयर नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है तो यहां पर जो पनिशमेंट है इस एक्ट के तहत वो 3 साल से लेकर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहां पर जो ATS है उन्होंने ये बोला है
है कि कुरुलकर को ये बात पता थी, प्रदीप कुरुलकर को ये बात पता थी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उसके पास कई सारे ऐसी चीजें हैं, कई सारे ऐसे पोसेशन हैं जो कि एनिमी के अगर हाथ लग गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बावजूद भी उसने एक महिला के साथ कांटेक्ट बनाया और कुछ ना कुछ जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो शेयर किया गया होगा। अब इन सारे चीजों को लेकर एक जांच चलेगी कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है। जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर रैंक की कोई पुलिस ऑफिसर हैं एंटी टेररिज्म स्क्वाड के अंदर, वो यहां पर इसकी पूरी जांच करेंगे। खैर मैं आपको यह भी बता दूं, जो प्रदीप कुरुलकर हैं वो इस समय प्रेजेंट में जब गिरफ्तार हुए थे तो डीआरडीओ के अंदर ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इंजीनियरिंग ये जो यूनिट है उसके अंदर डायरेक्टर हैं ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग लैबोरेटरी के। तो वो डायरेक्टर थे जब उनको अरेस्ट किया गया। प्रदीप कुरुलकर का जन्म 1963 को हुआ था और बेसिकली 1988 में उन्होंने डीआरडीओ को ज्वाइन किया था। तो स्टार्टिंग में उन्होंने अपना जो करियर है वहां से किया, क्योंकि उन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया था पुणे से 1985 में। और उनकी जो स्पेशलाइजेशन है, देखिए भले ही उनको गिरफ्तार किया गया सब कुछ, लेकिन उन्होंने काफी ज्यादा मदद किया है देश के कई सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट होता है उसके डेवलपमेंट में। जैसे कि वो स्पेशलाइज रखते थे जो डिजाइन होता है मिसाइल लॉन्चर्स का, उसको डेवलप कैसे करना, मिलिट्री इंजीनियरिंग जो इक्विपमेंट हो गए, एडवांस रोबोटिक हो गया, मोबाइल अनमैन्ड सिस्टम हो गया फॉर मिलिट्री यूज, इन सब के अंदर वो स्पेशलाइज रखते हैं। और उन्होंने कई सारा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है इन डेवलपिंग एंड डिजाइनिंग सेवरल मिलिट्री इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, जैसे कि हाइपरबैरिक चैम्बर्स हो गया, मोबाइल पावर सप्लाईज हो गया, मिसाइल लॉन्चर्स, अलग अलग प्रोग्राम अक्सर आप सुनते रहते होंगे ना, जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है, प्रहार है, इस तरह के कई सारे जो प्रोग्राम चलते हैं उसके लिए जो मिसाइल लॉन्चर्स होता है वो सब कुछ डीआरडीओ ने बनाया है और उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है प्रदीप कुरुलकर ने। लेकिन ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि वो कहीं ना कहीं हनी ट्रैप में फंस गए। क्वेश्चन ये कि हनी ट्रैप होता क्या है? देखो, हनी ट्रैप बेसिकली एक दुश्मन देश के द्वारा स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है जिसके माध्यम से, मतलब ये एक प्रकार का जासूसी होता है जिसके माध्यम से वो किसी सिविलियन को, किसी ऑफिशियल को अपने साथ रिलेशनशिप में आने की कोशिश करता है ताकि उसके पास जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो लाई जा सके। आप देखिए होंगे इस तरह के कई सारे मूवीज बने हैं। लेटेस्ट मुझे ध्यान है जो एक राजी आई थी वाला मूवी हो गया, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होता है वो निकालने की कोशिश की जाती है। तो बेसिकली जो हनी ट्रैप करता है, जो जैसे कोई महिला हो गई पाकिस्तान के अंदर, तो वो किसी ना किसी प्रकार का रोमांटिक या सेक्सुअल रिलेशनशिप रखने की कोशिश करेगा भारत में किसी व्यक्ति के साथ, ताकि उसके साथ रिलेशनशिप में आए और जो भी इंफॉर्मेशन है वो ले सके। और यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं, आजकल क्या है ना, थोड़ा सा सबको सतर्क रहना चाहिए। आजकल कई सारे वीडियो कॉल के माध्यम से भी हनी ट्रैप किया जा रहा है। मतलब आम जनता को कुछ ना कुछ कॉल आता है, वीडियो कॉल आता है, दूसरी तरफ महिला होती है जो है और इधर पर्सन होता है। तो यहां पर जो उसकी रिकॉर्डिंग है वो सब कुछ जो हो जाता है और उसके बाद उसको ब्लैकमेलिंग की जाती है कि इतना पैसा दो तब हम, अदरवाइज नहीं तो ये सारा जो वीडियो है वो हम सोशल मीडिया पर आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे। तो ये सारी चीजें, क्योंकि इसको लेकर मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पर कि सर मेरे साथ ये हो गया, आप क्या करें क्या करें। तो इस तरह की बहुत सारी घटना सामने आई हैं। तो बेसिकली मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो केस हुआ है ये कोई इकलौता केस नहीं है। अभी रिसेंटली आप देखोगे बहुत सारे केसेस और स्पेशली डीआरडीओ के अंदर ही इस तरह के हनी ट्रैप के केस देखने को मिला है। जस्ट 2-3 महीने पहले की बात है, फरवरी के महीने में उड़ीसा पुलिस ने डीआरडीओ का ही एक ऑफिशियल है उनको बालासोर डिस्ट्रिक्ट से अरेस्ट किया था, क्योंकि यहां पर अगेन वो वुमेन आईएसआई ऑपरेटिव्स के साथ जो है इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर किया था। बताया जा रहा है कि जिस ऑफिशियल को अरेस्ट किया गया उसके पास बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टेक्निकल इंफॉर्मेशन था और वो अगर दुश्मन के हाथों आ जाता तो इसकी वजह से देश को बड़ा खतरा लगता। तो इसकी वजह से जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जिस महिला ने हनी ट्रैप किया था वो बताया जा रहा है कि उसने सोशल मीडिया के माध्यम से बेसिकली क्या है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस किया टेक्नीशियन को, ऑफिशियल को, और ये कहा कि वो एक गरीब साइंस की स्टूडेंट हैं फ्रॉम उत्तर प्रदेश और वो हायर एजुकेशन और रिसर्च में इंटरेस्ट रखती हैं। तो बेसिकली यही होता है कि आप अपने आप को उसी फील्ड का बताते हो और यहां पर हनी ट्रैप करके ऑफिशियल्स के साथ बातचीत करने की कोशिश करते हो। तो जब आप एक ही फील्ड के होते हो तो एक प्रकार से आप उससे इंफॉर्मेशन निकालोगे। वही चीज अक्सर जो है यहां पर देखने को मिला। यहां पर कुछ ऐसे इंसिडेंट है, ये आप देख सकते हो। अभी 2-3 महीने पहले ये इंसिडेंट हुआ 2021 में 5 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को डीआरडीओ के ही यहां पर उनको अरेस्ट किया गया था। 2021 में भी एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को अरेस्ट किया गया। 2019 में एक सोल्जर जो जवान है राजस्थान में पोस्टेड था, उसको भी हनी ट्रैप के केस में अरेस्ट किया गया था। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, ये जो हनी ट्रैप का इंसिडेंट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है।
जिसकी वजह से देश के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी और जो काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सरदर्द बन गया है। ये रेगुलर सेंसिटाइजेशन और ओरिएंटेशन प्रोग्राम लाने के बावजूद भी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है हमारी, कई सारे इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने कई सारे प्रोग्राम चलाए हैं, उसके बावजूद भी हनी ट्रैप के केस भारत में सामने आ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा, ऑफिशियल्स के द्वारा यही कहा जाता है कि अगर आप कुछ ऐसे पद पर हो और आपको पता होगा कि अगर आपका कोई भी इंफॉर्मेशन उस ऑर्गेनाइजेशन का रिलीज होता है तो इससे देश को खतरा बन सकता है, तो बड़ा ही संभल कर सोशल मीडिया वगैरह का यूज करना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जो एक इंपॉर्टेंट पद पर हैं। और इसके साथ साथ कई सारे और भी बिहेवियरल जो चेंजेस हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह के माध्यम से एम्प्लॉयज में लाना चाहिए। तो यही पूरा वीडियो था। आई होप कि आपको डिटेल से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या यहाँ पर, क्यों इतना ज्यादा इसकी चर्चा हो रही है। और जाने से पहले एक सभी के लिए क्वेश्चन, यहाँ पर डीआरडीओ से ही रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर कि इंडियन मिलिट्री इक्विपमेंट किसने क्या बनाया ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।